Hello dear students, welcome back to your own classes. Today we are going to discuss about very important topic that is supply and law of supply. Supply क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और सप्लाई का जो सिद्धांत है वो क्या होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से। इस शुरुआत करते हैं व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्चुअली सेम है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी क्योंकि जो चीज़ें डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ी थी कहीं ना कहीं वही चीज़ें हम सप्लाई में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे हमने सप्लाई साइड को देखा है, वहाँ पे हमने डिमांड साइड को देखा। जो हम डिस्कस कर रहे थे डिमांड, तो हम डिमांड में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो है कंज्यूमर जो है डिफरेंट प्राइसेस पे जो कमोडिटी को परचेज करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम जो है अपने आप को प्रोड्यूसर या फर्म मान के चलेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट प्राइसेस पे एक जो प्रोड्यूसर है, एक जो फर्म है, वो किस प्रकार से सप्लाई ऑफ कमोडिटी को परफॉर्म करता है, किस प्रकार से सप्लाई करता है। तो सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which is actually offered for sale at a given price during a particular time। कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर समय में एक प्रोड्यूसर या एक फर्म कितनी कमोडिटी को बेचने के लिए मार्केट में ऑफर करता है, उसको बोलेंगे हम सप्लाई। सप्लाई को अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन एज अ अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस a firm want to sell or able to sell per unit of time। एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ जो है कमोडिटी उसको वो बेच सकता है, बेचने के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सप्लाई। तो जैसे हम जानते हैं कि हम उसमें पढ़ा था कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड अदर फैक्टर्स। सेम वे में सप्लाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ देयर ऑन प्राइस एंड इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी और सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं एक बार। Before going on, factors affecting the supply of a commodity, let's have quick view of elements of supply। सप्लाई के जो एलिमेंट्स वो मेजर तौर पे हम देखें, बड़े तौर पे हम देखें तो उनको मिलेंगे कि सप्लाई के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट्स है वो है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट्स है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी का प्राइस। टाइम ड्यूरेशन मीन्स क्वांटिटी इज ऑफर टू सेल, इस समय पे जो क्वांटिटी ऑफर की जा रही है। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड टाइम जो है, ये आर थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई। चलिए बात करते हैं अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, या यूं कहें कि एक कमोडिटी सप्लाई में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने जैसे डिस्कस किया था ऊपर कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 फैक्टर्स हियर। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे जो है अफेक्ट करती है। आपको पता है कि अगर मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करना चाहेगा, और अगर मार्केट में प्राइसेस कम है तो प्रोड्यूसर और फर्म चाहेगा कि अभी कम क्वांटिटी में सप्लाई की जाए। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। उसके बाद में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो उनके प्राइसेस में भी इसका जो है उसकी प्राइसेस की वजह से भी जो है
आपका जो सप्लाई है वो प्रभावित होता है। टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो है आपका सप्लाई प्रभावित होता है। कैसे? मान लीजिए प्रोड्यूसर को अच्छी टेक्नोलॉजी मिला या उन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कहते हैं, उसको उसका जो है वो कम हो गया। जब वो कम हो गया तो सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे तो आप ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में ऑफर कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो हम कम क्वांटिटी सप्लाई करेंगे मार्केट में, क्योंकि हम कम बना पाएंगे तो कम कॉस्ट जो है, कॉस्ट हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा क्वांटिटी का जो प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा, तो हम मार्केट में कम ही ऑफर करेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती है जिसकी वजह से आपका सप्लाई प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस लगा देती है, बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन लगा देती है, बैन कर देती है बहुत सारी कम्युनिटीज को, या बहुत सारी कम्युनिटी को सब्सिडी दे देती है, बहुत सारी कम्युनिटीज किसी और तरह की फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट कर देता है। ये चीजें भी जो है सप्लाई को कम और ज्यादा कर सकती है। These are some important factors we have discussed very briefly here. तो अब बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल की। जैसे डिमांड शेड्यूल था, सेम वे में we can represent the supply schedule. What is supply schedule? The represent tabular representation of supply at various prices in a particular period of time. The supply schedule is a tabular statement showing various quantity which producer or a firm are willing to produce or sell at various alternative prices during a period of time. यह सप्लाई शेड्यूल में भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल होता था इंडिविजुअल और मार्केट, वैसे ही जो है आपका सप्लाई शेड्यूल भी इंडिविजुअल हो सकता है और मार्केट का भी हो सकता है। सप्लाई कर्व क्या होता है? व्हेन वी रिप्रेजेंट सप्लाई शेड्यूल in a graphical form, we we call it supply curve. Supply curve क्या होता है? The supply curve shows the quantity supplied at various prices in a given period of time, holding other factors constant. So this is the supply curve. Supply curve shows the different quantity supplied at each prices in a given period of time. Other जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई है उसको हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। देखिए इसमें इधर से आप ग्राफ समझ सकते हैं कि पी ए प्राइस पे क्यू एक क्वांटिटी जो है सप्लाई कर रहा है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। बिफोर गोइंग ऑन लॉ ऑफ सप्लाई, लेट्स quick view on movement in supply curve. Supply curve movement कब होता है? दिस इज द सप्लाई कर्व, अभी जो हमने पीछे देखा था। मूवमेंट इन सप्लाई चेन जो है वो दो प्रकार का होता है। There is two types of movement in supply chain. First one is expansion of supply and second is construction in supply. एक तो मतलब सप्लाई कर्व जो है या सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, एक में घट जाती है। तो ये कब होता है? मूवमेंट इन सप्लाई चेन कब होता है? A movement along with supply curve is caused by changes in the price of good. Other than other things remain constant. It's called change in quantity supplied of commodity. डिमांड में मूवमेंट होता है वैसे सप्लाई में मूवमेंट होता है। मूवमेंट कब होता है सप्लाई में? जब प्राइसेस में चेंज होता है। प्राइस है तो घटेगा तो कंट्रैक्शन इन सप्लाई होगा, और प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंशन इन सप्लाई होगा, मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी। तो दिस इज मूवमेंट इन सप्लाई चेन। एक्सपेंशन होता है
जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सप्लाई करो ये यहाँ पे बढ़ गया प्राइस बढ़ने से, और इसको आप उल्टा समझ सकते हैं, अगर इसका ये पहले था तो फिर ये नीचे आएगा तो ये घट जाएगा। उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होता है? इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट्स एक्सपेंशन। ए फॉल इन प्राइस ऑफर्ड लीड टू फॉल इन सप्लाई। कि सप्लाई और प्राइस में जो है उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो अगर प्राइस घटेगा तो आपका सप्लाई भी घट जाएगा। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई का देखिए, ये है यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का। पी प्राइस था तो यहाँ पे की क्वांटिटी था, और जब प्राइस बढ़ा के P2 कर दिए तो आपका जो सप्लाई में एक्सटेंशन हुआ, मतलब सप्लाई बढ़ के यहाँ पे आ गई जो कि क्वांटिटी 2 है। उसके बाद में प्राइस घटा तो P1 से, अगर मान लीजिए प्राइस घट के P से प्राइस घट के P1 हो गया तो आपका सप्लाई भी जो है Q से घट के Q1 हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। दूसरा होता है सिमिलर डिमांड की तरह ही इसमें भी होता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या होता है? इससे कब होता है? जब प्राइस के अलावा बाकी चीजों में चेंजेस होते हैं तो आपका शिफ्ट होता है। जैसे क्या हो सकती है? अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज, टैक्सेस, ये सब चेंज होंगे तो आपका सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा, न कि मूवमेंट होगा। शिफ्ट भी दो प्रकार का होता है, इंक्रीजिंग सप्लाई और डिक्रीजिंग सप्लाई, ठीक है। तो इंक्रीजिंग सप्लाई कब होगा? व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी राइज ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है उनमें जब फेवरेबल चेंजेस होंगे, मतलब जैसे रॉ मटेरियल का कॉस्ट घट जाएगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, गवर्नमेंट के टैक्सेस कम कर देंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा देगी, जो फेवरेबल चेंजेस है उस केस में सप्लायर जो है अपनी सप्लाई को बढ़ा देता है, इंक्रीजिंग सप्लाई होगा। डिक्रीज कब होगा? डिक्रीज जब चीजें फेवरेबल नहीं रहेगी, अनफेवरेबल चीजें होंगी, अनफेवरेबल चेंजेस होंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, टैक्सेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, सब्सिडी घटा दिया, दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो है डिक्रीज द सप्लाई। मूवमेंट और शिफ्ट इन सप्लाई कर जो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ। दिस इज द मूवमेंट अलोंग, एक ही सप्लाई कर होता है उसमें चेंज होके P1 से P2 हो गया, दिस इज मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे जो है दूसरे फिगर में देखिए कि प्राइस आपका चेंज नहीं हुआ, प्राइस फिक्स है। यहाँ पे क्या हुआ? कोई इसे फेवरेबल चेंज हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी Q से Q2 हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे आपका जो है सप्लाई कर्व वो चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज मतलब शिफ्ट हो जाएगा, नया सप्लाई कर्व बन गया S1। तो दिस इज a perfect example for movement and shifting supply। अब लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई जो है जस्ट अपोजिट ऑफ डिमांड कर्व, वी कैन से दैट कि डिमांड में जब प्राइस बढ़ता है तो आपका डिमांड जो है घटता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? प्राइस बढ़ेगा तो आपका सप्लाई भी जो है बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घट जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? when other things remain constant, other things means other factors remain constant, higher the price, higher will be the quantity supplied, lower the price, smaller the quantity supplied. This is the law of supply। assumption, कोई भी लो इकोनॉमिक का है वो assumption पे बेस्ड होता है। these are some assumptions you can see। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो इस टॉपिक पे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के डिफरेंट एस्पेक्ट क्या होता है, और वो पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, कमोडिटी का जो सप्लाई वो किस प्रकार से होता है, या उसकी सप्लाई को किस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं,
आर द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आपसे कुछ शॉर्ट कमेंट्स पूछ सकता है। क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, चेंज इन सप्लाई क्या होता है, शिफ्ट इन सप्लाई क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। watching this video, and if you like this video तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नहीं लाइक किए, पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली शेयर करिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके दोस्तों को पसंद। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद